हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है तरुण योगी नर्सिंग क्लासेस में। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाइपर कोर्टिसोलिज्म। हाइपर कोर्टिसोलिज्म और इसी को हम कहते हैं कशिंग सिंड्रोम। ठीक है, इसी को हम कहेंगे कशिंग सिंड्रोम। क्या होता है ये? देखिए, सी से आप सी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज लेवल ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ cortisol hormone in blood in blood leads to hypercortisolism। ठीक है, अगर ब्लड के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाए तो हम उसे कहेंगे हाइपर कोर्टिसोलिज्म। ठीक है, आगे देखिए, दो चीज होती है। ठीक है, एक होती है कशिंग डिजीज, एक होती है कशिंग सिंड्रोम। ठीक है, दो चीज होती है। तो कशिंग डिजीज क्या होती है और कशिंग सिंड्रोम क्या होता है? कशिंग डिजीज तब होती है अगर पिट्यूटरी हार्मोन अगर पिट्यूटरी हार्मोन कम हो जाए, जैसे कि आपका ACTH। ठीक है, अगर पिट्यूटरी हार्मोन कम हो गया है तो पिट्यूटरी ओरिजिन के कारण जो बीमारी होगी उसे हम बोलेंगे कशिंग डिजीज। ठीक है, और सेकंड जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वो रहेगी कशिंग सिंड्रोम। ठीक है, कशिंग जो सिंड्रोम होता है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो एड्रिनल एड्रिनल के कारण क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर अगर कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाए, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाए, तो हम उसे कहेंगे कशिंग सिंड्रोम। ठीक है, और अगर पिट्यूटरी ओरिजिन की वजह से अगर आपकी बॉडी में ACTH लेवल बढ़ता है तो उसे हम बोलते हैं कशिंग डिजीज। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके कारण, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो कशिंग डिजीज का या फिर कशिंग जो सिंड्रोम है उसका जो पहला कारण रहेगा वो रहेगा आपके एड्रिनल ट्यूमर। ठीक है, एड्रिनल ट्यूमर, अगर उसको एड्रिनल का ट्यूमर हो गया है तो उसमें इसी जो आपका हाइपरकोर्टिसोलिज्म है वो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेकंड, पिट्यूटरी ट्यूमर, अगर पिट्यूटरी ट्यूमर हो गया है तो उसकी वजह से जो ACTH हार्मोन है वो बढ़ जाएगा। और क्या देखेंगे, एक्सेसिव स्टेरॉयड इनटेक। ठीक है, अगर हम स्टेरॉयड हार्मोन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो उस कंडीशन में भी स्टेरॉयड लेवल बढ़ जाता है, और स्टेरॉयड लेवल बढ़ेगा तो देखा जाएगा हाइपर कोर्टिसोलिज्म। ठीक है, और इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसका कारण हो सकता है आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है जिसे हम बोलते हैं लंग कैंसर। लंग कैंसर में भी स्मॉल सेल लंग कैंसर। ठीक है, एंड साथ के साथ में आपका थायराइड कैंसर। ये दोनों कैंसर क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो हाइपर कोर्टिसोलिज्म, ठीक है, हाइपर कोर्टिसोलिज्म उसको लीड करते हैं। क्योंकि ये दोनों हार्मोन, सॉरी, ये दोनों जो ग्लैंड है वो क्या करेंगी, आपकी बॉडी के अंदर हाइपर कोर्टिसोलिज्म की कंडीशन पैदा कर देगी, कोर्टिसोल का लेवल बढ़ा देगी। ठीक है, कौन कौन सी? लंग के अंदर स्मॉल सेल लंग कैंसर एंड थायराइड कैंसर में सी सेल कैंसर। ठीक है, अब अगले कारण हो सकते हैं हेरिडिटरी एंड आपके एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, आपके हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर भी आपकी बॉडी के अंदर हाइपरकोर्टिसोलिज्म को लीड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके साइन सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या साइन सिम्टम्स इसके होंगे। साइन एंड सिम्टम्स।
ठीक है, तो क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को हमें मिलेंगे? हम देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो देखे जाने वाला सिम्पटम है, जिसे हम बोलते हैं क्लासिकल साइन, वो होता है बफेलो हम्प एंड मून लाइक फिश। ठीक है, यानी कि यानी कि उस इंसान के अंदर चंदा मामा नजर आएंगे, चंदा मामा नजर आएंगे, चांद जैसा चेहरा नजर आएगा, और भैंस जैसा भैंस जैसा हम्प, हम्प यानी कि कुबड़, यानी कि उसकी जो पीठ है उसके अंदर कुबड़ नजर आएगा, और उसका चेहरा है वो बिल्कुल चंदा मामा जैसा नजर आएगा। ठीक है, चेहरा चंदा मामा जैसा नजर आएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं आगे हम देखते हैं सेकंड साइन सिम्टम्स, जो कि हमें उसके अंदर देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि उसके अंदर कोर्टिसोल का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, सेकंड देखने को मिलेगा कोर्टिसोल लेवल बढ़ने से, जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन, यानी कि इसके बढ़ने से क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा? वो मिलेगा ग्लूकोज लेवल इंक्रीज, जो कि डायबिटीज मेलाइटस कर देगा। ठीक है, यानी कि डायबिटीज की प्रॉब्लम उस इंसान के अंदर देखने को मिलेगी, जिसको हाइपर कोर्टिसोलिज्म। सेकंड देखने को मिलेगा प्रोटीन कैटाबोलिज्म बढ़ जाएगा। प्रोटीन कैटाबोलिज्म अगर बढ़ गया तो उसके अंदर देखने को मिलेगा मसल्स वीकनेस, मसल्स उसकी वीक नजर आई, मसल्स वीकनेस उसके अंदर नजर आ रही है। उसके अलावा वो दिखेगा बिल्कुल पतला सा, पतली उसकी स्किन हो जाएगी। ठीक है, चमड़ी बिल्कुल पतली हो जाएगी। ठीक है, पद्मावती जैसी नहीं, पतली सी स्किन, और उसमें देखने को मिलेगा डी पिगमेंटेशन। ठीक है, यानी चित्त का बड़ा सा वो नजर आएगा। ठीक है, आगे हम उसके अंदर देख सकते हैं फैट मोबिलाइजेशन होने से, फैट मोबिलाइजेशन होने से उसके उसके पेरिफेरल से सेंटर की तरफ आके फैट इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा? उसमें एब्डोमिनल एंड चेस्ट पर फैट डिपोजिशन देखने को मिलेगा, जिसे हम बोलेंगे ट्रंकल ट्रंकल ओबेसिटी। क्या बोलेंगे? ट्रंकल ओबेसिटी। ठीक है, और क्या बोलेंगे? पोर्ट लाइक एब्डोमन, घड़े जैसा पेट, यानी कि मटके जैसा उसका पेट हो जाएगा, और उसकी चेस्ट पर भी फैट आकर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और पेट उसका घड़े जैसा कैसा हो जाएगा? घड़े जैसा पेट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे आगे हम देखेंगे अगर उसको हाइपरकोर्टिसोलिज्म हो रहा है तो उसकी वजह से उसको देखने को मिलेंगे स्टायरी स्टायरी यानी स्ट्रेच मार्क्स, उसकी बॉडी पर स्ट्रेच मार्क्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, कैसे देखने को मिलेंगे? ये मिलेंगे पर्पल कलर के। ठीक है, कैसे देखने को मिलेंगे? पर्पल या फिर वाइट। ठीक है, या फिर ये देखने को मिलेंगे पिंक कलर के। कैसे देखने को मिलेंगे? पिंक कलर के। ठीक है, और क्या देखने को मिल सकता है उसको स्ट्रेच मार्क्स के अलावा, बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स के अलावा? तो ये आपको देखने को मिलेगा हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म का मतलब होता है बिल्कुल औरतों के चेहरे और औरतों के चेस्ट पर बिल्कुल आदमियों जैसे बाल आना, यानी बॉडी पर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ देखी जाती है। और ये कहाँ ग्रोथ होगी? ये ग्रोथ कहाँ होगी? ये होगी उस फीमेल पर उसकी दाढ़ी आ जाएगी, उसकी चेस्ट पर बाल आ जाएंगे। कैसे आप बाल आ जाएंगे? मेल पैटर्न के बाल आ जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे और क्या क्या साइन सिम्टम्स उसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं और साइन सिम्टम्स। उसके अंदर देखेंगे हम कशिंग गोइड। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है याद करने की, जिसे हम बोलते हैं कशिंग गोइड। ठीक है, कशिंग गोइड। ठीक है, सी से सी से क्या होगा? ठीक है, गैस करो। सी से होगा उसमें कैटारैक्ट। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं
मोतियाबिंद, कैटरेक्ट, यानी कि उसकी आंख पर मोतियाबिंद हो जाएगा और उसको धुंधला दिखाई देने लगेगा, मोतियाबिंद। ठीक है। सेकंड, यू से अल्सर, उसको देखने को मिलेंगे पेप्टिक अल्सर। थर्ड थर्ड उसको देखने को मिलेंगे स्ट्रेच मार्क्स या स्टायरी। ठीक है, उसको स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलेंगे। और जो एच से उसमें देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा हाइपर टेंशन, बीपी उसका बढ़ जाएगा, बीपी उसका बढ़ जाएगा। साथ में हिर्सुटिज्म भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखने को मिलेगा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई। क्या हो गई? इम्यूनिटी कमजोर हो गई। और क्या देखने को मिलेगा? उसमें देखने को मिलेगा नेक्रोसिस। और नेक्रोसिस किस चीज़ का देखने को मिलेगा? हेड ऑफ फीमर। ठीक है, उसके फीमर के हेड पर नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। वो सड़ना गलना स्टार्ट कर देगी। क्या कर देगी? सड़ना गलना स्टार्ट। जी से उसमें देखने को मिलेगा ग्लूकोज लेवल इंक्रीज, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज, जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटिस, यानी उसको हो जाएगा डायबिटीज की प्रॉब्लम। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस। ओ से उसमें देखने को मिलेगा ओस्टियोपोरोसिस, यानी कि उसकी हड्डियां हो जाएगी कमजोर। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसके अंदर देखने को मिलेगा देखने को मिलेगा ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी इंक्रीज, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ओस्टियोपोरोसिस, हड्डी कमजोर। ठीक है। आई से आई से उसके अंदर देखने को मिलेगा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्यों? क्योंकि उसके अंदर हो गई इम्यूनिटी वीक और डब्ल्यूबीसी कम। साथ में उसको देखने को मिल सकता है आईसीपी इंक्रीज, इंट्राक्रेनियल प्रेशर उसमें इंक्रीज यानी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। दो चीज देखने को मिल सकती है। अगर आपने इन्फेक्शन ऊपर बोल दिया है तो आप नीचे इंक्रीज आईसीपी भी लिख सकते हैं। ठीक है। और डी से उसके अंदर देखने को मिलेगा डी से देखने को मिलेगा आपको, देख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ हाइपर कैल्शियमिया, यानी कि कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम लेवल ज़्यादा होने से डिसअरिथमिया भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? आसान है, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। साइन सिम्टम्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखते हैं इसका डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन, कि कैसे हम इस डिजीज़ को पता लगा सकते हैं। ठीक है, देखो डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन डीई, इसका डायग्नोसिस हम कर सकते हैं अगर उसकी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ है तो हमें पता चल जाएगा क्या उसकी बॉडी में हो रहा है, हाइपर कोर्टिसोलिज्म। और इसका लेवल कितना है? 13 से 14 माइक्रोग्राम पर डीएल। ठीक है। दूसरा, एसीटीएच लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? एसीटीएच लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा? सीआरएच, कोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ से आता है? जो आता है आपके हाइपोथैलेमस से। एसीटीएच आता है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से और सीआरएच हार्मोन आपके आता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, समझ पा रहे इतना? आगे हम देखते हैं सीटी एमआरआई करवा सकते हैं उसके कैंसर का पता करने के लिए। ठीक है, इतना ठीक है। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट, कि उसका क्या मैनेजमेंट रहने वाला है। तो मैनेजमेंट में हम देखेंगे ड्रग्स। ड्रग में हम पहली जो ड्रग देखेंगे वो देखेंगे कीटोकोनाजोल। क्या देखेंगे? कीटोकोनाजोल। ये कीटोकोनाजोल क्या करती है? ये करेगी कोर्टिसोल हार्मोन या कोर्टिकोस्टेरॉइड का सिंथेसिस कम कर देगी, डिक्रीज कोर्टिकोस्टेरॉइड सिंथेसिस। ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा? और दूसरी जो हम ड्रग देंगे वो देंगे हम मीटो 10। क्या देंगे? मीटो 10। ये मीटो 10 ड्रग क्या करेगी? उसकी बॉडी में स्टेरॉइड जेनेसिस कम कर देगी, डिक्रीज स्टेरॉइड जेनेसिस। ठीक है। और उसमें क्या ड्रग देंगे? हम देंगे मैफेप्रिस्टोन। मैफेप्रिस्टोन
ये मेफेप्रिस्टोन क्या करेगी, ये कर देगी डिक्रीज फंक्शन ऑफ कोर्टिसोल या कोर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपके। और हम क्या देख सकते हैं, फोर्थ हम देख सकते हैं उसके अंदर, नेक्स्ट हम देखेंगे उसको डिक्रीज स्टेरॉइड दवाइयाँ दें। अगर आप उसको स्टेरॉइड बाहर से भी ज़्यादा दें, अगर उसको बाहर से स्टेरॉइड ज़्यादा मिल रहा है तो उसकी बॉडी में स्टेरॉइड ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट, कि उसको क्या सर्जरी करनी है, क्या उसको ट्रीटमेंट देना है, या डॉक्टर क्या सर्जरी करेगा। हम थोड़ी ना करते हैं सर्जरी, डॉक्टर करता है ना, तो डॉक्टर क्या सर्जरी करेगा, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए। तो सर्जिकल मैनेजमेंट देखो, सर्जरी पहली हम करेंगे ट्रांसस्फिनोइडल ट्रांसस्फिनोइडल हाइपोफाइजेक्टमी, हाइपोफाइजेक्टमी, ट्रांसस्फिनोइडल हाइपोफाइजेक्टमी। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, आपके नाक के द्वारा जाके जो स्कल की बोन होती है, जो उसका फ्लोर बनाती है, जिसे हम बोलते हैं स्फिनोइड बोन, वहाँ पे एक फोसा पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं सेला टर्सिका फोसा। उसके अंदर स्फिनोइड बोन होती है। ठीक है, सेला टर्सिका फोसा है, स्फिनोइड बोन है, वहाँ पे पाई जा रही है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो नाक के द्वारा हम जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को हटा देते हैं, ठीक है, रिमूव कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हाइपोफाइजेक्टमी। और किसके द्वारा जा रहे हैं, नाक के द्वारा। ठीक है, ट्रांसस्फिनोइडल। ठीक है, इसको हम ट्रांसनेजल ट्रांसस्फिनोइडल भी बोलते हैं। अब हम इसमें एक चीज देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं CNS राइनोरिया, या फिर इसे हम बोलते हैं CSF राइनोरिया। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो CSF है वो बहता हुआ दिखाई देगा नाक से बहता हुआ दिखाई देगा, और उसको हम टेस्ट करके देखेंगे कि वो कहीं नाक का पानी तो नहीं है, या फिर वो CSF है। और अगर हमें पता चलता है कि वो CSF है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। और ये हमें किसके अंदर देखने को मिलेगी, ये हाइपोफाइजेक्टमी करते हैं उस पेशेंट के अंदर। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब हम अब हम सेकंड सर्जरी देखेंगे। ठीक है, सेकंड सर्जरी क्या होगी, सेकंड जो सर्जरी होगी वो रहेगी आपकी एडेनोलेक्टमी। ठीक है, एडेनोलेक्टमी। एडेनोलेक्टमी में क्या होता है, एडेनल ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाता है। एडेनल ग्लैंड को रिमूव कर दिया किस तरीके से, दो तरीके से। एक तो रहेगा यूनिलैटरल एडेनोलेक्टमी, यूनिलैटरल एडेनोलेक्टमी। और सेकंड रहेगा बायलैटरल एडेनोलेक्टमी। ठीक है, बायलैटरल एडेनोलेक्टमी। तो यूनिलैटरल एडेक्टमी में हमें 1 साल तक के लिए स्टेरॉइड जो थेरेपी होती है वो हमें देनी होती है। और बायलैटरल जो एडेनोलेक्टमी होती है, ठीक है, जो हमारी यूनिलैटरल एडेक्टमी है उसके अंदर हम 1 साल तक उसको स्टेरॉइड थेरेपी देते रहेंगे, वरना उसको क्या होगा, जो एड्रिनल हार्मोन है वो कम हो जाएंगे, उसको हो जाएगी एड्रिनल इंसफिशियंसी भयंकर वाली। सेकंड जो बायलेटरल एड्रिनल है उसके अंदर हम लाइफ लॉन्ग स्टेरॉइड थेरेपी देंगे। क्या देंगे, लाइफ लॉन्ग स्टेरॉइड थेरेपी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कैसा लगा ये हमारा टॉपिक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम सेकंड डिजीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सेकंड डिजीज जो आपकी रहेगी एडिसन डिजीज या फिर एड्रिनल इंसफिशियंसी। ठीक है, हमारी सेकंड डिजीज रहेगी रहेगी एड्रिनल इंसफिशियंसी, एड्रिनल इंसफिशियंसी, जिसे हम बोलेंगे एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज ए से आप याद रखते हैं एड्रिनल इंसफिशियंसी। ठीक है, क्या होता है इसमें, क्या होता है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो आपके एड्रिनल कोर्टेक्स के हार्मोन है वो कम हो जाएंगे। क्या होगा, जो
एड्रिनल कोर्टेक्स के हार्मोन है वो कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है, सभी हार्मोन कम हो जाएंगे। सभी कौन कौन से? आपके आपके मिनरेलोकोर्टिकॉइड, मिनरेलोकोर्टिकॉइड, ग्लूकोकोर्टिकॉइड एंड आपका एंड्रोजन। ठीक है, सारे के सारे हार्मोन कम हो जाएंगे। और ये कम होंगे तो क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेगा, वो इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसका कारण क्या कारण होगा इसका? इसका कारण होगा पहला, एड्रिनलक्टमी। एड्रिनल ग्लैंड को हटा दिया है, एड्रिनलक्टमी हो गई है, तो ये इसका कारण रहेगा। सेकंड कारण रहेगा, सेकंड, अगर आपकी हो गई है, अगर आपकी हो गई हाइपोफाइजेक्टमी, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को हटा दिया गया है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को हटा दिया गया है, तो भी आपको क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जो आपके एड्रिनल हार्मोन की कमी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो कारण देखने को मिलेगा, वो कारण आपके हो सकता है स्टेरॉयड हार्मोन, हार्मोन या फिर ड्रग आपने छोड़ दिए बीच में, कम ली है। ठीक है, आपने बीच में छोड़ दिए या कम लिया है। तो छोड़ने की या कम होने की स्थिति में क्या उत्पन्न होगा आपकी बॉडी के अंदर? स्टेरॉयड हार्मोन कम हो जाएंगे और एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा, इसके अलावा हेरिडिटरी फैक्टर एंड आपकी बॉडी के अंदर एड्रिनल ऑटो इम्यून डिजीज भी, ऑटो इम्यून डिजीज भी आपकी एड्रिनल इनसफिशिएंसी कोज कर सकती है, कोज कर सकती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके साइन सिम्टम्स, अब हम देखेंगे इसके साइन सिम्टम्स। ठीक है, अगर एड्रिनल हार्मोन्स कम हो गए हैं, कोर्टिकोइड स्टेरॉइड सब कम हो गए, तो क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? पहला हम मिनरल कोर्टिकोइड की वजह से देख लेते हैं। अगर मिनरल कोर्टिकोइड कम हुआ है तो उसकी वजह से क्या क्या साइन सिम्टम्स आएंगे? ठीक है, तो इसकी वजह से जो साइन सिम्टम्स आएंगे वो होंगे हाइपोवोलेमिया। ठीक है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड है उसका अमाउंट कम हो जाएगा। कम क्यों होगा? क्योंकि क्योंकि सोडियम कम, सोडियम कम यानी हाइपोनेट्री में, और हाइपोनेट्री में हो रहा है तो पानी जहाँ वहाँ सोडियम, जहाँ सोडियम वहाँ पानी, अगर दोनों कम है, दोनों एक दूसरे के मियाँ बीवी है, तो दोनों कम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखने को मिलेगा हाइपर कैलेमिया, हाइपर कैलेमिया, क्योंकि जो मिनरल कोर्टिकोइड है वो क्या करता है, जो पोटेशियम है उसको बाहर निकालने का काम करता है, इसी के साथ में H प्लस आयन को भी बाहर निकालता है। उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर एल्कोलोसिस की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा आपकी बॉडी में हाइपर कैल्शियमिया भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कैल्शियम का एक्सक्रिएशन कम हो जाएगा, कैल्शियम का एक्सक्रिएशन कम हो जाएगा और आपकी बॉडी में देखने को मिलेगा हाइपर कैल्शियमिया। ठीक है, ठीक है। इम्पोर्टेंट सबसे क्वेश्चन यहाँ पे कि पीक टी वेव देखने को मिलती है किसमें? हाइपोकैलेमिया, याद रखें। ठीक है, और आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा हाइपोटेंशन, क्यों? पानी कम है, सोडियम कम है, तो आपकी बॉडी के अंदर बीपीपी रहेगा कम। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड की वजह से क्या चीज़ देखने को मिलेगी, तो ग्लूकोज लेवल देखने को मिलेगा कम, जिसे हम बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। क्या बोलेंगे? हाइपोग्लाइसीमिया। तो एक बात तो अच्छी है कि डायबिटीज नहीं होगी, डायबिटीज नहीं होगी। ठीक है, और क्या देखने को मिल सकता है? वो देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल हो चुका है कम, उसकी वजह से लेथार्जी, थकान सी उसको, थकावट सी उसको महसूस होगी। और क्या उसको महसूस होगी? वीकनेस, कमजोरी सी उसको आएगी। और हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि उसको क्या साइन सिम्टम्स दिखेंगे, क्या साइन सिम्टम्स दिखेंगे। इतना आपको समझ में आ रहा है? इतना आपको समझ में आ रहा है?
आगे उसमें देखने को मिलेंगे डिक्रीज लिबिडो, डिक्रीज लिबिडो, ठीक है, डिक्रीज लिबिडो यानी कि उसकी सेक्सुअल इच्छा कम हो जाएगी, सेक्स करने की इच्छा कम हो, मेंस्ट्रुअल अबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हो रहा है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कम, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कम, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन या इरेगुलरिटी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ गया। और उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? तो उसके अंदर देखने को मिलेगा आपको आपको हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन एंड देखने को मिलेगा थिन हेयर, पतले पतले बाल, रूखे रूखे से बाल। ठीक है, और और क्या देखने को मिलेगा? क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा ब्लड प्रेशर कम। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर सोडियम एंड वाटर कम था इसलिए। ठीक है, तो साइन सिम्टम्स सारे आपको समझ में आ गए होंगे, ये जैसे साइन सिम्टम्स है। आगे हम इसका देखेंगे डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन। ठीक है, लास्ट चीज मैं आपको बता दूं, उसके अंदर लंग इमेच्योरिटी, अगर छोटा बच्चा है तो उसके अंदर लंग इमेच्योरिटी भी देखी जाएगी, क्योंकि स्टेरॉइड होते हैं वही उसके लंग को मैच्योर करने में मदद करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन, डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन। ठीक है, तो क्या क्या डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन हम कर सकते हैं? तो उसके अंदर हम देखेंगे देखेंगे कि पिट्यूटरी पिट्यूटरी हार्मोन कम हो गया है, एसीटीएच कम देखने को मिलेगा। ठीक है, और हाइपोथैलेमस से सीआरएस कोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन कम देखने को मिलेगा, और एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड से उसमें कोर्टिसोल, ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड और एंड्रोजन सब कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोर्टिसोल का दूसरा नाम है ग्लूकोकोर्टिकोइड। ठीक है, सब कम देखने को मिलेंगे। और क्या कर सकते हैं हम? ठीक है, एक चीज टाइप, उसके मैं टाइप आपको बता दूं कि किस किस टाइप के आपको एडिस जो एड्रिनल इंसफिशियंसी देखने को मिलेगी। प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी सेकेंडरी और टर्सरी और टर्सरी। ठीक है, तो प्राइमरी जो एड्रिनल इंसफिशियंसी होती है वो होती है ड्यू टू एड्रिनल ग्लैंड। अगर एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन कम हो जाएं तो आपको प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशियंसी देखने को मिलेगी। सेकेंडरी में ड्यू टू डिक्रीज पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन कम हो जाए तो सेकेंडरी एड्रिनल इंसफिशियंसी देखने को मिलेगी। अगर हाइपोथैलेमस की वजह से है तो हाइपोथैलेमस के हार्मोन कम हो रहे तो आपको देखने को मिलेगी टर्सरी एड्रिनल इंसफिशियंसी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इतना आप समझ पा रहे हैं? बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान से तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आई होप आप सभी समझ पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट, इसका क्या मैनेजमेंट करें। तो इसको स्टेरॉइड की कमी हो रही है तो स्टेरॉइड बाहर से दे दो। स्टेरॉइड बाहर से क्या देंगे उसको? डेक्सामेथासोन है, इंडोमेथासोन, तो हम दोनों के दोनों उसको दे सकते हैं। क्या देंगे? डेक्सामेथासोन एंड इंडोमेथासोन। ठीक है, दोनों हम दे सकते हैं उसको। और हम क्या करेंगे? उसको क्या कर सकते हैं? उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम उसको क्या दे सकते हैं? ठीक है, सेकंड सेकंड हम देंगे उसको डिक्रीज डिक्रीज पोटेशियम एंड कैल्शियम डाइट, क्योंकि उसको हाइपर कैल्शियमिया हो रहा है एंड हाइपर कैलेमिया हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए हाई कैलोरी हाई कैलोरी एंड उसको दे रहे हैं अपन हाई प्रोटीन डाइट, क्योंकि उसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा था, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा था, तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन से बचाने के लिए आपने उसको दिया हाई कैलोरी डाइट, एंड प्रोटीन की कमी हो रही थी उसको पूरी करने के लिए आपने दिए उसको हाई प्रोटीन डाइट, ताकि उसके अंदर प्रोटीन की कमी पूरी हो सके। तो समझ में आया आपको? आसान सा छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है। तो इसी के साथ में हमारी ये डिजीज़ भी इसी के साथ में हमारी ये डिजीज़ भी कंप्लीट होती है। तो
आप इसको पढ़ते रहना। इसके बाद में मैं एक छोटी सी डिजीज आपको और बता देता हूँ, जो कभी कभी क्वेश्चन उससे बन जाता है। वो है आपके एडिशन क्राइसिस, जिसे हम बोलते हैं एड्रिनल इनसफिशिएंसी, भयंकर वाली। ठीक है, भयंकर वाली यानी बहुत ही प्यारी और बहुत ही भयंकर वाली। तो इसके अंदर क्या होगा एडिशन क्राइसिस के अंदर? क्राइसिस, कमी, भयंकर कमी। क्या? भयंकर कमी। ठीक है, तो भयंकर जहाँ कमी आती क्यों आती है? अगर आपने कोई स्टेरॉइड की दवाई ले रहे थे और आपने वो दवाई स्टॉप कर दी है, स्टेरॉइड हार्मोन लेना कम कर दिया, तो आपकी बॉडी के अंदर सडन स्टेरॉइड की कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, मिलेगी। कारण क्या क्या हो सकते हैं? आपने मिस कर दी है कोई भी स्टेरॉइड की डोज। आप पहले स्टेरॉइड ले रहे थे, जिम करते थे, स्टेरॉइड ले रहे थे, फिर आपने उसको लेना बंद कर दिया। सेकंड हो सकता है एड्रेनल, आपने एड्रेनल ग्लैंड को हटवा लिया है, तो भी आपकी बॉडी के अंदर क्या हो मिलेगा? स्टेरॉइड हार्मोन कम मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? कम मिलेगा। अब क्या साइन सिम्टम्स आएंगे उसकी वजह से? आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा हाइपोपरफ्यूजन, हाइपो हाइपो परफ्यूजन एंड हाइपोवोलिमिया। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? हाइपो परफ्यूजन एंड हाइपोवोलिमिया। क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि वाटर, पानी का लेवल कम हो गया है, सोडियम कम होने की वजह से। सोडियम कम होने की वजह से क्या देखने को मिलेगा? सीवियर हाइपोनेट्रीमिया, सीवियर हाइपोनेट्रीमिया, बहुत भयंकर वाला। ठीक है, बहुत भयंकर वाला यानी 125 मोल इक्विवेलेंट से कम, 125 मोल इक्विवेलेंट से कम सोडियम हो जाता है, तो ये आपकी कोज कर देगा सेरिब्रल इडीमा, सेरिब्रल इडीमा। ठीक है, और ये सेरिब्रल इडीमा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, जीवन घाती कंडीशन है, लाइफ को खतरा। पूरा जो दिमाग है सेरिब्रल वो सूज जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखने को मिलेगा आपके बॉडी के अंदर हाइपो हाइपो टेंशन। ठीक है, टेंशन यानी कि आपकी बॉडी के अंदर बीपी कम। ठीक है, और देखने को मिलेगा नोजिया वोमिटिंग, माइनर नोजिया वोमिटिंग। क्यों? क्योंकि सिटीजन सेंटर स्टिमुलेट हो गया। और देखने को मिलेगा कार्डियक डिसअरिथमिया, कार्डियक डिसअरिथमिया। क्यों? क्योंकि हाइपर कैलेमिया एंड हाइपर हाइपर कैल्सीमिया हो रहा था, इस वजह से। ठीक है, कैल्शियम एंड पोटेशियम बढ़े हुए थे, इस वजह से आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट, प्यारा सा छोटा सा मैनेजमेंट क्या होगा? क्या होगा? आपकी प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगी? प्राथमिकता क्या रहेगी? क्या चीज़ आप सबसे पहले मैनेजमेंट में आप देखोगे? पीएनआई आपकी क्या रहेगी? तो वो रहेगी एयरवे मैनेजमेंट। ठीक है, एयरवे मैनेजमेंट कर रहा है, एयरवे पेटेंसी मेंटेन करनी है। अगर उसका एयरवे नहीं तो कुछ नहीं, वो इंसान भी नहीं, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, सेकंड आपको उसको देना है हाइड्रोकोर्टिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन। और हाइड्रोकोर्टिसोन आप कैसे देंगे? उसको 3% एनएस में देंगे, ताकि ताकि हाइपोनेट्रीमिया दूर हो सके। और हाइपोनेट्रीमिया दूर होगा तो सेरेब्रल एडिमा कम होगा और उसकी जान बच जाएगी। जान क्या हो जाएगी? बच जाएगी। तो ये था एक छोटा सा प्रॉब्लम। ठीक है, जिसे हम बोले थे एड्रेनल इनसफिशिएंसी। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर देना, तरुण योगी 21 के नाम से आईडी है। और प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखना। और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में।